तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हमें तैयार कर प्रभु कि हम तेरे वचन को प्रभु, तेरी बातों को आज ग्रहण कर सके प्रभु यीशु। जो तुमसे बातचीत करना चाहता है मेरे प्रभु, जो तुम्हें बताना चाहता है मेरे प्रभु यीशु, जो तुम्हें सिखाना चाहता है प्रभु यीशु, खुदावंत सहायता कर, पवित्र आत्मा सहायता कर प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भजन संहिता पहला अध्याय उसका 3 पद लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती, ना हिंदी बाइबल में नालियों, जिसको कि बेसिकली नदियों, ठीक है। ट्रांसलेशन जो उसका इंग्लिश बाइबल में पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हाँ, ही ट्री रिवर्स ऑफ वाटर्स, ठीक है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों, यहां पे नालियों है, वो बेसिकली वो वही है, नदियों है ना। उसको वहां काट के करेक्ट नहीं करना है, जो है जैसा है, वेरी गुड। जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। एक व्यक्ति के यहां पे एक उल्लेख हो रहा है, एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, और वो व्यक्ति ऐसा है जो एक वृक्ष के समान है। उस वृक्ष से उस व्यक्ति की क्या करी गई है? तुलना, कंपैरिजन। उस वृक्ष के साथ, एक पेड़ के साथ एक व्यक्ति का समानता दिखाई गई है। एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है जो कि कहां लगाया गया है? बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। जो नदियां बहती हैं उसके किनारे वो वृक्ष लगाया गया है, और वो जब उसकी ऋतु आती है, जब वो फलने की ऋतु आती है, तब उस ऋतु में वो फलता है, उस सीजन में वो फलता है। कई लोग चाहते हैं वो 24 महीने फले रहे। एक सीजन आता है, हर व्यक्ति के जीवन में एक फेज आता है जब वो बिल्कुल क्या जाता है? अपने पीक पे जाता है, राइज करता है, उठता है, फलवंत होता है। समय समय पे वो फेजेस आते हैं जब इंसान यहां से यहां जाता है, एक लेवल से दूसरे लेवल जाता है, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल जाता है। जैसे हम स्कूल, अपने काम, जहां जहां काम करते, क्या होता है? समय समय पे क्या होता है? सैलरी, एक समय आता है जब इंक्रीमेंट होता है, सैलरी बढ़ती है, और हर व्यक्ति उस इंक्रीमेंट के समय का क्या करता है? इंतजार करता है। हर व्यक्ति उस समय का इंतजार करता है और पूरे वर्ष लग के मेहनत करता है कि एक समय आएगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं दिखना चाहिए, मेरा काम दिखना चाहिए, मेरी हरकतें दिखनी चाहिए, सब मुझे देखें कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, मेरे काम रजिस्टर्ड होने चाहिए, नोटिस में आने चाहिए, मैं जो अपने परफॉर्मेंसेस दूं वो बेस्ट होने चाहिए, ताकि जब मेरे इंक्रीमेंट का समय आए तो मुझे बेस्ट इंक्रीमेंट मिले। ऐसे ही एक वृक्ष की कहानी होती है जो अपने समय में, अपने ऋतु में वो क्या करता है? फलता है। जामुन पिछले साल बहुत, जब उसका सीजन आया तो हमने खाया, पाठक जी भी लेके गए, लोगों ने भी खाया, बाहर से लोग आके चुरा चुरा के भी ले जा रहे थे, भर भर के लेके गए। मेरी मौसी आई थी अमेरिका से, उन्होंने भी खाया, वो नहीं खा पाए। हाँ, दिल्ली से लोग आए, वो लेके गए। बहुत सालों से ये वृक्ष जो है सामने लगा हुआ, जामुन का फल नहीं रहा था। पेड़ था लेकिन वृक्ष क्या नहीं हो रहा था? कई साल हो गए थे, करीब 8-10 साल हो गए थे। कई सालों से ये वृक्ष लगा हुआ है, लेकिन ये क्या नहीं हो रहा था? फल नहीं रहा था। और फिर हम लोग यहां पे आए, मैंने नहीं, इन्होंने प्रार्थना करी, मम्मी ने,
और प्रार्थना करी और वो पेड़ क्या होने लगा? ये वृक्ष फलने लगा और इसके फल हम सबने खाए और आनंद मनाए। वहां पेड़ के ऊपर चढ़ चढ़ के मैं दीवार के ऊपर चढ़ गया और एक लग्गी भी कहीं से मिल गई और क्या क्या चादर वादर ले, सन्ना भी, सृष्टि भी, मम्मी भी, सब पकड़ के जो है पेड़ हिला हिला के उसके चादर बिछा के उसके फल तोड़े और खाए पकड़ के। सबने बड़ा, सबके लिए एक एक्साइटमेंट, एक एंटरटेनिंग, सबके लिए बहुत बढ़िया समय हो गया वो। हम अपने बचपन में पहुंच गए और जो बचपन में थे वो बचपन क्रिएट एक करने लगे, वो यादें। कितनी खुशी होती है जब एक वृक्ष पे क्या लगता है? हालेलुया। मैं कल अपनी पत्नी को बता रहा था, मैं परसों रात को मैं बिलक बिलक के मैं रोया। जैसे दाऊद कहता है कि मैं अपने दिन मैं अपने आंसुओं से अपने बिछोने को क्या करता हूं? भिगोता हूं। और कभी कभी मेरा हृदय बहुत दुखी हो जाता है, स्कूल में बैठा हुआ होता हूं, मुझे मैं रोने लगता हूं। लेकिन जब जब रोता हूं तब तक प्रभु को बोलता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद। जब जब मुझे दुख होता है, पीड़ा होती है, मुझे अपनी बेटी की याद आती है, मैं बोलता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद कि प्रभु वो तेरे पास क्या है? सुरक्षित है। हमारा जो दौड़ है, हमारी जो मेहनत है, वो यही है कि लोगों की आत्माएं बचाई जाएं। एंड मी एज अ फादर एंड शी एज अ मदर, हम एक माता पिता के रूप में हमने अपने बच्चे को इस लायक बनाया कि वो उसके भीतर परमेश्वर की पहचान आने पाए और वो प्रभु के पास सुरक्षित है, उसकी आत्मा बचाएगी। आखिरी में दौड़ है क्या? हम इतनी मेहनत मशक्कत कर क्यों रहे हैं कि किसी की, हमारे चाहने वाले की, हमारे जान पहचान वाले की, या हम जिससे मिलते हैं हम देखते हैं कि वो कमजोर है या पाप में है, उसकी आत्मा बचाई जाए और वो प्रभु के साथ उसकी आत्मा सुरक्षित रहे। बात यह है कि जब मैं रो रहा था और मैं बहुत ज्यादा अंदर से विचलित था, मैं धन्यवाद देते देते फिर मैं नींद में चला गया, मैं सो गया। अगले दिन सुबह उठा, स्कूल गया और स्कूल में मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। वचन पढ़ते 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 एक घोड़े की कहानी मैं पढ़ रहा था। एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम मैं भूल गया, बड़ा फेमस घोड़ा था और कहते हैं वो बिल्कुल लाल रंग का घोड़ा था और ऐसी कोई रेस नहीं थी जिसमें वो हारा नहीं और वो हर रेस जीतता था। एक दिन ऐसी एक रेस हुई जिसको प्रभु के एक दास देखने गए थे, उस रेस को। और जब वो उस रेस में वो घोड़ा भागा तो जैसे वो भाग रहा था, जिस वैभव के साथ, जिस पराक्रम के साथ वो भाग रहा था, वो अद्भुत था देखने लायक। लेकिन आखिरी में एक दूसरे घोड़े ने बाजी मार ली। वो पहली बार था जब ये घोड़ा हारा और जिसने बाजी मारी थी आखिरी में, मतलब कुछ कदम रह गए थे, कुछ मीटर रह गए, तो उतने में वो घोड़ा जो था, एक नया घोड़ा, वो ऑल ऑफ अ सडन गोली की रफ्तार से आया और इस घोड़े से जो इतने सालों से जीत रहा था, उससे वो जीत गया। ये एक बार हुआ और उस घोड़े का नाम था अपसेट, जो जीता। जो घोड़ा जीता उस घोड़े का नाम था अपसेट। हमारे जीवन में कई बार अपसेट नाम का घोड़ा आता है और एकदम से हमारी दौड़ से आगे निकल जाता है। दाऊद के जीवन में भी अपसेट आया। क्या अपसेट मतलब निराशा। उस घोड़े का नाम अपसेट था, सही में अपसेट नाम था। हाँ, निराशा। तो वो अपसेट उसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो अपसेट करेगा दूसरे घोड़ों को। दाऊद ने क्या किया? दाऊद
के जीवन में परमेश्वर ने एक एक कॉलिंग थी, एक कॉलिंग थी दाऊद के जीवन में। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, हुआ यूं कि मैं जब तबीयत खराब थी तो पाठक जी आए एक दिन घर, और उन्होंने आके प्रार्थना करी, और मेरी पत्नी ने प्रार्थना करी, और मेरी माँ ने प्रार्थना करी, और मुझे नहीं पता, लेकिन एक कलीसिया का एक सदस्य, इसीलिए मैं कहता हूं जब कोई बीमार हो तो जाओ, उसके घर जाओ, और उसके घर जाके उसके लिए क्या करो। पाठक जी आए और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, और मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, दर्जनों ने प्रार्थना की हो, 100 ने प्रार्थना की हो, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो घर आके यहाँ पे मेरे लिए प्रार्थना करके गए। मोबाइल पे तो मैं भी यहाँ से प्रार्थना कर दूंगा। तो पाठक जी यहाँ आए और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, और प्रार्थना करके जब वो गए हैं, अगले दिन मैंने पाठक जी को मैसेज किया, मैंने कहा मेरी तबीयत क्या हो गई है, ठीक हो गई है। अगले दिन ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक। जाया करिए, प्रार्थना किया करिए, अगर कोई बीमार है तो उसके घर जाओ और जाओ प्रार्थना करो। लिखा हुआ है विश्वास करने वालों के चिन्ह क्या होंगे, कि वो बीमारों के लिए के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे और बीमार क्या हो जाएंगे। अगर ये विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, क्या विश्वास करने वालों के, कि जो मुझ में है वो इस संसार में जो है उससे क्या है, बड़ा है। हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, अगर आपको ये इस बात का पूरा विश्वास है कि आपके भीतर जो है प्रभु यीशु मसीह, वो उन सारी बीमारियों से, उन सारे कमियों से, उन सारे क्लेशों से, उन सारी गंदगी से, उस संसार की सारी बातों से बड़ा है, और वो है जो स्थिर रहेगा, वो अटल रहेगा, वो दृढ़ रहेगा, तो क्या होगा, आप उसके नाम से मांगोगे और वो आपको मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो दाऊद की एक कॉलिंग थी, एक बुलाहट थी दाऊद की, और दाऊद की बुलाहट यह थी कि वो एक राजा था, और राजा को युद्ध के लिए लड़ने जाना था, लेकिन वो राजा, बाकी सारे राजा युद्ध लड़ने गए, सेनापति युद्ध लड़ने गए, सेना युद्ध लड़ने गई, लेकिन दाऊद रुक गया। और रुक गया तो जब वो अपने छत पे टहल रहा था तो उसने एक औरत को देखा जिसका नाम बेत्शेबा था, और वो क्या कर रही थी, वो नहा रही थी। बेत्शेबा, और उसने उस नहाती हुई औरत को देखा, और उसके हृदय में क्या आ गया, अभिलाषा, और उसने उस औरत को अपने पास बुलवा लिया, और उन दोनों के बीच में एक क्या हुआ, एक शारीरिक संबंध, व्यभिचार। क्यों? और वो औरत किसी और की पत्नी थी। लेकिन ये पाप महापाप में कैसे बदल गया, जब दाऊद ने कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया। क्या किया? दाऊद ने उस औरत के पति को, जो सबसे फ्रंट लाइन होती है ना युद्ध के में, उसमें जानबूझकर खड़ा करवा दिया, आज्ञा दे दी कि वो क्या किया जाए, मारा जाए। दाऊद के जीवन में बस यही पाप एक गिना गया, और फिर इन दोनों ने विवाह कर लिया, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वो पुत्र क्या हुआ, दाऊद को सजा मिली, और वो पुत्र ना बचा, वो मर गया, और दाऊद बहुत रोया। दाऊद को बहुत दुख हुआ, दाऊद को बहुत दुख हुआ। जब तक वो बीमार था, जब तक वो रोगी था, वो बच्चा, वो बेटा उसका, तब तक दाऊद प्रार्थना करता रहा, लेकिन जब वो मर गया तो वो उठा, उसने नहाया धोया, तेल लगाया, बढ़िया बिल्कुल चकाचक हो गया, और फिर से खाना खाया,
और उपवास में था उससे पहले, मतलब बहुत पीड़ा में था। लेकिन फिर उसके बाद फिर उसने परमेश्वर के सामने, जी, और और परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता नेथन, वो एक 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 संदेश लेके दाऊद के पास आया। कोई बता सकता है वो संदेश क्या था? तो दाऊद से उसने पूछा, बता उस व्यक्ति के साथ, उसके साथ क्या होना चाहिए? दाऊद ने बोला, उसका तो बुरा हाल, अंत हो जाना चाहिए। दाऊद ने कहा, तूने यही किया है, तूने, दिस इज वॉट यू हैव डन। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दाऊद कहां से हट गया? अपनी कॉलिंग से, बुलाहट से। आप सबके जीवन में परमेश्वर की एक बुलाहट है, और जब आप अपनी बुलाहट में रुक जाते हो, ठहर जाते हो, स्टैग्नेंट हो जाते हो, तो पाप को अवसर दे देते हैं हम। हर एक व्यक्ति को, जैसे दाऊद के जीवन में एक बुलाहट थी, दाऊद को प्रभु ने कुछ दिया था, एक राजा होने का स्थान दिया था, एक राजा होने का दर्जा दिया था। लेकिन वो बुलाहट से राजा दाऊद भटक गया, रुक गया। उसका ध्यान उस बैटलफील्ड से, उस रणभूमि से हटके उस स्त्री की ओर गया, और वहीं वो रुक गया। परमेश्वर हमारे जीवन में हमें कुछ अद्भुत देता है, खूबसूरत देता है। कई लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान देता है, पवित्र आत्मा का दान देता है। कई लोगों को अपने प्रेम से तो हम सबों को भरता ही भरता है। कुछ लोगों को टैलेंट देता है, कुछ को मिनिस्ट्री देता है, कुछ को भविष्यवक्ता ठहराता है, कुछ को इवेंजलिस्ट, सुसमाचार का प्रचार करने वाला, सुनाने वाला ठहराता है, कुछ को प्रार्थना करने वाला ठहराता है, कुछ को शिक्षक, अगुआ, पास्टर ठहराता है, कुछ को एक अच्छी भेड़ बनना ठहराता है, कुछ को सेवा करने वाला ठहराता है। परमेश्वर हर किसी को कुछ ना कुछ ठहराता है, और वो अपना कुछ कुछ अद्भुत उसके हाथों में देता है। राजा दाऊद को क्या दिया? राजा होने का पद दिया, वो पदवी दी राजा होने की, टू बी अ किंग ऑफ द नेशन इज़राइल। लेकिन उसने क्या किया? उस बुलाहट, वो डायरेक्शन को छोड़ किसी और डायरेक्शन में उसका ध्यान क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया। जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ देता है, आपका ध्यान अगर डाइवर्ट हो जाएगा, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जैसे सृष्टि तेरे जीवन में थी, और जब वो गई, तुझे एहसास हो रहा है वो दुख, तुझे वो पीड़ा महसूस हो रही है? क्या तू वो पीड़ा महसूस कर पा रहा है? तेरी बेटी को खोने की पीड़ा, एक अनमोल जो तेरे जीवन में था वो तुझसे चला गया, वही पीड़ा मुझे महसूस होती है जब मैं किसी को कुछ अद्भुत देता हूं और वो खो देता है, या वो भटक जाता है, या वो डाइवर्ट हो जाता है, और वो उसके जीवन, वो उसका वैल्यू नहीं समझता। मुझे प्रभु ने ये रहस्य बताया, पवित्र आत्मा ने, एक दृष्टांत के रूप में। हालेलुया। एक दृष्टांत के रूप में प्रभु ने मुझे ये बात बताई। उसके बाद मेरे मन में क्या आ गई? शांति आ गई। अगर प्रभु ने आपको कुछ दिया है, उसको व्यर्थ ना जाने दें। आज वो पिता आपको वो बता रहा है जिसने अपनी बेटी को खोया है। आज मैं उस पिता का दर्द महसूस कर सकता हूं, जब वो अपने एक बच्चे को बचाता है और उसको
अपना प्रेम, अपना सब कुछ देता है और एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके लिए जिए, बट ही फेल्स। वरदानों को, उन सब बातों को, अपनी बुलाहट को से डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर। आपने जब बोला मुझे गिटार सीखना है, उससे पहले आपने बोला मुझे गिटार इसलिए सीखना है ताकि मैं भी खड़े होकर प्रभु की आराधना कर सकूं। आपने परमेश्वर के सम्मुख एक वाचा बांध दी है, वायदा कर दिया है। अब वायदा करके आप तो ढीले पड़ गए। परमेश्वर से या तो वायदा ना करें, नंबर 1, और जो वादा अगर किया है तो निभाना तो पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर से वायदे करने से पहले बहुत सावधान रहें, जोश में होश ना खो दें। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी विजिलेंट। परमेश्वर से वायदे करने से पहले क्या रहें? सावधान रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे, मैं वो पीड़ा को आज अनुभव कर सकता हूं कि जब एक अनमोल जीवन से निकल जाता है तो वो पीड़ा क्या होती है, चला जाता है तो क्या होती है पीड़ा। वही पीड़ा मेरे पिता को होती है जब वो किसी को चुनता है, जब वो किसी के जीवन को बचाता है, और जब वो किसी को कुछ देता है और वो व्यक्ति भटक जाता है या रुक जाता है या ठहर जाता है या सड़ जाता है या गल जाता है या फिर डाइवर्ट हो जाता है, या वो जो आउटपुट आना है, वो जो प्रभु से चाह रहा है, वो नहीं आता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे, बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। पहली चीज, एक वृक्ष, एक व्यक्ति है जो एक वृक्ष के समान है, एक पेड़ के समान है। उस वृक्ष ने सबसे पहली चीज तो जड़ जो है वो नीचे तक गहराई में पकड़ रखी है। वो एक व्यक्ति है जिसने अपना घर प्रभु यीशु मसीह उसकी नींव है, उसमें बनाया है। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है जिसके ऊपर उसने उस अपने जीवन के जड़ों को, क्या आपकी जड़ प्रभु में मजबूती से पकड़ी हुई है तो वो वृक्ष क्या होता है? वो वृक्ष, वो जड़ें जो हैं, कंप्लीट नरिशमेंट उनको मिलता है, पूर्ण जो नरिशमेंट होना है वो मिलता है। उसके वो बड़ा होता है, वो फलवंत होता है। बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में क्या होता है? वो फलता है। जब उसका समय आता है, जब उसका सीजन आता है, तो उस सीजन में वो व्यक्ति क्या होता है? लिखा है तो वो अपनी ऋतु में क्या करता है? अपनी ऋतु में फलता है। सीजन that brings forth its fruit in its season. अब सोचिए कि जब फलने का टाइम आए और फल उस समय लगे ही ना। कल्पना कीजिए, एक किसान ने पेड़, बीज बोया, वो बढ़ा और पूरे वर्ष इंतजार किया और वो फल ही ना। सारी मेहनत, सब कुछ व्यर्थ। यही प्रकाशन प्रभु ने जो है वो दिखाया। परमेश्वर ऐसे ही हमारा वेट करता है। हम बढ़ते हैं, हमें सिखाता है, हमें बनाता है, हमें बढ़ाता है और एक सीजन आता है जब हमें फलना होता है।
लेकिन वो फलने के सीजन में अगर डाइवर्ट हो गए इधर से उधर तो क्या होता है? मिस कर जाते हैं उस सीजन को जो कि फलने का सीजन होता है। मिस कर जाते हैं उन आशीषों को जो कि फलने के सीजन में मिलती हैं। दाऊद राजा ने क्या कर दिया? मिस कर दिया। लेकिन पता है क्या हुआ दाऊद के साथ? आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो फिर आप रोते रहो और उस पे आप, लेकिन दाऊद बुद्धिमान भी था। दाऊद बुद्धिमान था। दाऊद गिर गया परमेश्वर के सामने, दाऊद रोया परमेश्वर के सामने, और दाऊद ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर। दाऊद ने कहा प्रभु मुझे क्या कर? क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। परमेश्वर ने दाऊद को फिर खड़ा किया, मजबूती के साथ खड़ा किया। ऐसा राजा इज़राइल की इतिहास में ना हुआ था, ना हुआ है, और ना फिजिकल उसमें। कहने का मतलब इज़राइल का तो राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन मैं एक मनुष्य के मतलब वैसे बात कर रहा हूं। कितना पराक्रमी राजा इज़राइल का कोई हुआ नहीं है जैसा राजा दाऊद था। और एक लंबी आयु तक दाऊद क्या रहा? जीवित रहा। ये जो समय होता है ना, सीजन, ऋतु जो फलने की होती है, ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तीसरा पद कि वो वृक्ष जो है वो पहली चीज तो बहती नदियों के किनारे। नदियां जहां जहां बहती हैं उसके पहले जो सिविलाइजेशन हुआ करता था, लोग जहां स्थित जहां पे बसते थे वो नदी के किनारे बसते थे। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे वहां की भूमि क्या होती है? फलवंत होती है। हम हिस्ट्री में यही पढ़ते हैं, उपजाऊ होती है। तो नदी के किनारे लोग बसा करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ, क्या होता था? नदी के किनारे लोग बसते थे ताकि वहां की भूमि क्या होती है? उपजाऊ होती है। तो लिखा है उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। देखिए, एक ऋतु आती है जिसमें कि पतझड़ का समय होता है। वो सबके जीवन में आता है। वो पतझड़ तो आनी है, लेकिन ये पेड़ जो है, इसके पत्ते पतझड़ के अलावा और कभी नहीं मुरझाते। कहां जा रहे हैं आप? और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह क्या होता है? सफल होता है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है? इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। ये सीक्रेट है आपकी सफलता का। क्या सीक्रेट है? क्या सीक्रेट है? सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है वर्ष 2 लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। दाऊद के जीवन में पाप क्यों आया? क्योंकि उस क्षण वो उसकी व्यवस्था से उसका ध्यान क्या हो गया? ध्यान हट के किधर आ गया? व्यवस्था क्या थी? और वही लिख रहा है, लेकिन अपने विजन से, अपने डायरेक्शन से, अपनी दिशा से, परमेश्वर की व्यवस्था से, उसकी आज्ञाओं से वो क्या हुआ? डाइवर्ट। जैसे ही डाइवर्ट हुआ वैसे ही क्या हो गया? लिखा है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाएं भले ही कितनी चैलेंजिंग क्यों ना हो, भले ही कितनी कठिन क्यों ना हो,
लेकिन वो बातें जो प्रभु की हैं वो उसे क्या करती हैं? इट डजंट डिसअपॉइंट हिम बट वो उसे प्रसन्न करती, आनंदित करती हैं वो बातें। हालेलुया। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ है उस व्यक्ति की, उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, वो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं है, वो परमेश्वर को समय देने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति है। मैं कहता हूं दाऊद हो सकता है रुक गया था, दाऊद रुक गया था, लेकिन जब उसने उस स्त्री को देखा तो उसके बाद वो बहुत बार रुक सकता था, लेकिन तब नहीं रुका, फिर वो बढ़ता चला गया। वो व्यक्ति जो कहता है मैं रात को जब सोता हूं तो सोते सोते अपने बिछौने पे पड़ा पड़ा क्या करता हूं? ध्यान करता हूं और सो जाता हूं, फिर उठ जाता हूं, फिर तेरी प्रशंसा तेरी महिमा करने लगता हूं, फिर सो जाता हूं, फिर उठ जाता हूं, यही करता रहता हूं। लेकिन उस समय क्या हुआ? उस समय वो अपने आप को इधर आत्मिक रीति से रोक के, मतलब उस शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ने के बजाय रोक के प्रभु के साथ क्या कर सकता था? समय दे सकता था। तो इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। कौन पुरुष? वो जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करता है। वो व्यक्ति एक ऐसे वृक्ष के समान है, वो व्यक्ति एक ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। और वो व्यक्ति अपनी ऋतु में फलता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। वो व्यक्ति अपनी ऋतु में फलवंत होता है, बहुतायत से फल देता है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, जो उसकी बुलाहट है उस बुलाहट को बनाए रखता है, थामे रखता है, अपनी दिशा से भटकता नहीं है। और उस बुलाहट के लिए, उन आशीषों के लिए, वो जो प्रभु की ओर से उसने प्राप्त किया है, जो प्रभु की बातें हैं, उसमें वो अपने जीवन को और आगे बढ़ाने की क्या करता रहता है? वहां योजनाएं बनाता है। जो ये व्यक्ति लिख रहा है वो उसने क्या योजना बना दी? उसने बिल्कुल ही इसके पति को अब मैं क्या करूंगा? बहाने से मरवा दूंगा। एक बहुत ही कठिन सजा उसको सहनी पड़ी दाऊद को। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमारे पास एक चैलेंज है कि क्या हम उस वृक्ष के समान बन सकते हैं जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में वो फलता है। वो सीजन जब आता है तो उस सीजन में वो फलता है, जब वो ऋतु आती है तो वो फलता है। क्या नहीं चला जाता है? खाली नहीं चला जाता है। वो आशीषें जब मिलनी होती, कई बार लोग ब्लेसिंग्स अपनी आशीषों को मिस कर देते हैं, वो सीजन निकल जाता है, आशीषों का सीजन। हालेलुया। हमें उन आशीषों के सीजन को मिस नहीं करना है, लेकिन उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए उससे पहले क्या करना है? उसकी व्यवस्था से परमेश्वर की प्रसन्न रहना है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान किया करना है। लेकिन जिनको उस व्यवस्था से मतलब नहीं है, जिसको प्रसन्न नहीं करती वो व्यवस्था, जिनके लिए उन व्यवस्था पर चलना कठिन है, वो लोग परमेश्वर की नजरों में दुष्ट कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? दुष्ट। लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। यहां परमेश्वर का वचन साफ साफ बता रहा है कि पापियों का और धर्मियों का कोई मेल नहीं है, गेहूं का और भूसी का कोई मेल नहीं है, भेड़ों का और लोमड़ियों का कोई मेल नहीं है। यहां पे ये वापस ले जा रहा है हमें कहां पे? न्याय की ओर। ये वचन वापस हमें ले जा रहा है न्याय की ओर। एक दिन न्याय के सिंहासन के सन्मुख हम सबको क्या करना पड़ेगा? नहीं, हम प्रभु के साथ होंगे। हम क्यों खड़े होंगे? जो प्रभु ने प्रकाशन दिया, जिसके विषय में मैं आपको बता रहा था, जो प्रभु ने दिखाया कि जब मैं कुछ देता हूं, जितने अगुए हैं, जितने शिक्षक हैं, जितने व्यवस्था को बताने वाले, सुनाने वाले, सिखाने वाले हैं, जितने अपने आप को प्रभु के दास कहते हैं, जितने अपने आप को
वचन का सुनाने वाले, प्रचार करने वाले कहते हैं उनका न्याय बहुत खतरनाक और कठिन है, क्योंकि जो प्रभु ने उन्हें दिया, अगर वो उससे दाएं बाएं हुए, घपलेबाजी करी, तो प्रभु ने वो दिखाया है मुझे कि बहुत सतर्क रहने वाली बात है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में, परमेश्वर की अदालत में, जहां जज वो होगा, वहां स्थिर ना रह सकेंगे। दाऊद कहता है वो मेरे पैरों को हिरनियों के समान बनाएगा, वो मुझे ऊंचे पे क्या करेगा, ऊंचे स्थानों पे ले जाएगा। धर्मियों को परमेश्वर कहां ले जाएगा, ऊंचे स्थानों पे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम बादलों में क्या कर लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, और वो हमें अपने साथ कहां ले जाएगा, ऊंचे स्थान पे। कहां पे, स्वर्ग में। हालेलुया। आज भी जो विश्वास में लिखा हुआ है कि उसने मसीह के साथ हमें स्वर्गीय स्थानों पे क्या करा है, बैठाया है, और सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार, वो सब कुछ, वो सारी बातें सब जो संसार में, वो सब हमारे पैरों के तले है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यशाया में लिखा हुआ है वो मार्ग जो पवित्र कहलाता, उस पर दुष्ट, उस पर अशुद्ध जन ना चलने पाएगा।